नमस्कार। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की नवमी है, शुक्रवार का दिन है। विक्रम संवत 2077 है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार सफर का 7वां दिन है और हिजरी 1442 है। अंग्रेजी तारीख 25 सितंबर है, जो कि वर्ष का 268वां दिन है और साल में अभी 97 दिन बाकी है। 25 सितंबर के इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में 25 सितंबर की तारीख देश के दो प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। जाने माने दार्शनिक, विचारक, भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब अपनी स्नातक स्तर की शिक्षा हासिल कर रहे थे, उसी वक्त वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। हालांकि प्रचारक बनने से पहले उन्होंने 1939 और 1942 में संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण भी लिया था और इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रचारक बनाया गया था और वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी और इस पार्टी को बनाने का पूरा जो कार्य है उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर किया। इसके साथ ही भारत के पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का भी आज जन्मदिन है। 25 सितंबर 1914 को उनका जन्म हरियाणा में हुआ था और ताऊ देवीलाल नाम से वो प्रसिद्ध रहे। हरियाणा की राजनीति में उनका बहुत दखल रहा और उसी लोकप्रियता के चलते वो राष्ट्रीय राजनीति के मंच में एक बहुत बड़ी भूमिका बनाने में सफल रहे। 1992 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1018 किलोग्राम का एक रोबोट मास ऑब्जर्वर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा था। 2009 में आज ही के दिन भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क का खुलासा किया। आइए रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान लोगों को फिटनेस के लिए प्रभावित करने वाले लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितना इंडिया फिट होगा उतना ही हिट होगा। इस चर्चा में टीम इंडिया के क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मिलिंद सोमन और रुजुता स्वेकर भी शामिल हुए। सभी से प्रधानमंत्री ने बात की और उनके फिटनेस टिप्स के बारे में जाना। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू करने के बाद अब तक लगभग 15.42 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। राष्ट्रीय औद्योगिक औषधीय वनस्पति बोर्ड ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयुष और हर्बल उद्योग निकायों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार आयुष प्रणालियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शेयरचैट ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने हीरो मोटरकॉर्प के पवन मुंजाल, डीसीएम श्रीराम के प्रवक्तक के परिवार का कार्यालय और अन्य 4 से लगभग $4 करोड़, लगभग 295 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी के बयान में कहा गया है कि इस दौर से जुटाई राशि का इस्तेमाल लघु वीडियो शेयर प्लेटफॉर्म मौज की वृद्धि के ऊपर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार प्रदेश में करीब 25,000 खाली पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा एवं अन्य विभागों में भर्तियां होंगी। प्रथम दृष्टया शिक्षकों को करीब 15,000 और अन्य विभागों के कुल 10,000 पद रिक्त हैं। मन में कुछ अलग करने की तमन्ना हो तो तमाम रुकावटों के बावजूद सफलता खुद चलकर सामने आती है। ऐसी ही एक उदाहरण राजस्थान के जोधपुर जिले के भिंडीरिया गांव के फौजी लालचंद जानी ने 1.5 महीने की छुट्टी के दौरान मात्र 20 दिनों में गांव वालों के साथ खेल मैदान का निर्माण कराने की जो खबर है चर्चा में है। फिर कुछ युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने खेल मैदान तैयार किया। गुजरात के सूरत की 17 वर्षीय खुशी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। खुशी को यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम
तुंजा इको जनरेशन के तहत उन्होंने अपना ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगा से निकलने वाली रोशनी को अब आवाज के रूप में सुनकर समझा जा सकता है। आकाशगंगा में जितनी रोशनियां होंगी, आवाज में उतार चढ़ाव उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसी रोशनी कम होगी, आवाज का उतार चढ़ाव घटेगा। इस तरह की तकनीक को सोनिफिकेशन कहते हैं। यह डेटा को साउंड में तब्दील करने की प्रक्रिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है और इस प्रोजेक्ट की मदद से पहली बार आकाशगंगा को लोग सुन सकेंगे। नारद संचार उन्हीं खबरों की सुर्खियों को आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आप अपने सुझाव और इसे आमजन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।